श्री राधे राधे। आज हम फिर एक नया एपिसोड नए साल में लेके आए हैं, एपिसोड नंबर 44। और हम वास्तु की पढ़ाई को निरंतर आगे गतिमान कर रहे हैं। आप सभी लोग बहुत प्यार से हमारे साथ जुड़े हैं। निरंतर विज़िट की बुकिंग्स मिल रही हैं, निरंतर विज़िट भी हो रही हैं। बहुत बारीकी से काम करने का अवसर मिल रहा है। जब पढ़ रहे थे तो नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। सभी श्रोताओं और सभी प्रिय विद्यार्थियों का मैं विपिन वर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को नया साल मुबारक हो। नए वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों मंगल कामनाओं के साथ बधाइयाँ। और सर्दी का ख्याल करते हुए हम 2 ही विज़िट ले रहे हैं। इससे अधिक ले पाना मुश्किल है और नाइट में किसी के यहाँ घर जाना 6 बजे के बाद ये अच्छा सूचक नहीं है, क्योंकि सभी की पर्सनल लाइफ होती है और पर्सनल लाइफ में जाके हम वहाँ पे लोगों को बहुत सारा कुछ थॉट प्रोसेस दे के चले आए कि ऐसा यहाँ करना, ऐसा वहाँ करना, ऐसा यहाँ नहीं करना, इसके हिसाब से ये गड़बड़ हो जाता है, उसके हिसाब से ऐसा ठीक नहीं रहता, वैसा ठीक नहीं रहता। तो ऐसी वाली कंडीशन में बहुत कुछ उनको हम बोल के आएंगे, उनको बता के आएंगे, वो उसी थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा कोई लाभ होने वाला नहीं है। और हम भी बता के आए, आप भी कन्फ्यूज़न में चले जाएं, तो इससे हमने तो हमारा 100% काम किया, क्योंकि हम तो सिलेबस पढ़े हैं, अलग अलग गुरुओं से वास्तु को सीखा है, समझा है, तो घुल सा गया है शरीर में, दिमाग में पूरा सिलेबस। और उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। शादियां जब होती हैं तो देखा होगा, लड़के वाले और लड़की वाले आपस में ये रीत रस्म व रिवाज हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है, इसमें पड़े रहते हैं। पूरी शादी यही चलता रहता है, ये हमारे यहाँ नहीं होता, ये हमारे यहाँ नहीं होता। वैसे तो ये लेन देन के मसले में होता है, लेकिन ये एक जो मति में जो भ्रम है, दिमाग में ये प्रोसेस है एक, कहीं ना कहीं, कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, या हमारे यहाँ ऐसी मान्यता नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है। अब जैसे हम अभी पढ़ रहे थे अर्थ एलिमेंट पिछले क्लास में, तो अर्थ एलिमेंट में टॉयलेट बताया। अब टॉयलेट सीट किस डायरेक्शन में लगानी है, ये सब जगह लोकल जो मान्यता है उसके हिसाब से। कोई कहता है हमारे यहाँ उत्तर को मुंह करके बैठना है, कोई कहता है पश्चिम को मुंह करके बैठना है, कोई कहते हैं पूरब की तरफ नहीं करते हैं, दक्षिण की तरफ करके बैठते हैं। तो ये लोकल गांव के लेवल पे जो होता है, उन चीज़ों को कहें तो ग्राम देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती हैं, द्वार लेखपाल होते हैं, ऐसे लोकपाल होते हैं। गांव के महलों में द्वारपाल होते थे, ऐसे वो अलग अलग ग्राम के, अलग अलग गांव के अलग अलग देवता, अलग अलग कुल देवी कुल देवता होते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग मान्यताएं होती हैं। भारत देश इतना वृहद सभ्यता का देश है कि 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे वाणी। 8 कोस मतलब 25 किलोमीटर। अगर आप अपने घर से कहीं जाएंगे तो 25 किलोमीटर पे वहाँ पे बोलचाल का जो तरीका है, लहजा है, जो अभ्यास है वहाँ का, वो थोड़ा सा आपके पैदाइश के जन्म के स्थान से थोड़ा सा डिफ़र होगा। और 4 कोस चलेंगे मतलब 4 कोस हो गया 12-13 किलोमीटर अगर चलेंगे तो पानी का टेस्ट बदल जाएगा। तो 4 कोस पे जहाँ वाणी बदलती, 4 कोस पे जहाँ पानी बदलता है, 8 कोस पे जहाँ वाणी बदल जाती है, वहाँ पर हर गांव में अलग अलग मान्यता, अलग एरिया के हिसाब से। ब्रज क्षेत्र में कुछ और मानते हैं, दिल्ली क्षेत्र में कुछ और मानते हैं, कन्नौज के इधर अवध क्षेत्र में कुछ और मानते हैं। तो वैसे तो सब इंटरकनेक्टेड ही है, पर चीज़ें हैं तो वो मानते हैं। तो उसके हिसाब से टॉयलेट सीट कैसे रखनी चाहिए, शादी में कौन सा रस्म है, रिवाज है जो हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। कुछ साल पहले मैं जब छोटा था, कुछ साल पहले, थोड़ा ही छोटा था उस समय पे मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, कि सड़क पूजी जा रही है। सड़क को लोग पूज रहे थे, सड़क बहने जा रही हैं, सड़क को पूज रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट में हमारे भाइयों की जान ना जाए।
अब भारत देश में कानून ऐसा है कि थोड़े दिन पहले तक भी तो काफ़ी कुछ ऑनलाइन हो गया, नहीं तो पहले तो बस पैसे और डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते थे। और बेटी जो कभी भी गाड़ी सीखी नहीं है कहीं ऑफिशियल, वो उसका लाइसेंस आ जाता था, सभी का आ जाता था, है ना। वकीलों के थ्रू चीज़ें होती थी, तो वकील साहब को सारे कागज़ और पैसे दे दिए, वकील साहब ने लाके ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, पहले लर्निंग का फिर परमानेंट। तो ये चीज़ें स्थायी रूप से होती रहती हैं, समाज में चीज़ें होती हैं, तो उसी का हम एक लेके चल रहे हैं। ये तो भौगोलिक चीज़ हो गई, हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं। पृथ्वी से अलग एक और चीज़ है, टाइम स्पेस का एक ऐसा पूरा एक कहें तो सरफेस है जिस पे ग्रह लुढ़क रहे हैं, और वो टाइम स्पेस इतना बड़ा है कि एक जो बृहस्पति ग्रह है उसमें 1300 पृथ्वियाँ, हम एक पृथ्वी पर पूरा भारत नहीं घूम पा रहे हैं या पूरे विश्व को नहीं घूम पा रहे हैं, हज़ारों किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ रहा है उस एक पृथ्वी जैसी और 1299 अर्थ एक ग्रह बृहस्पति में आ सकती हैं। और कई सौ बृहस्पति सूर्य में आ सकते हैं, सूर्य इतना बड़ा है। सूर्य और ये तमाम ग्रह, तमाम सितारे, तमाम गैलेक्सीज, सब कुछ स्पेस में है। स्पेस इतना बड़ा है। बॉडी के सभी चक्र की बात करें तो बॉडी में स्पेस, दिमाग में अगर हम पढ़ते हैं, जब कभी न्यूरो को पढ़ते हैं या जुड़ी हुई चीज़ें हैं, सब हमको इसमें पढ़ाया गया है, तो इसमें अर्थ को जब हम टुकड़े टुकड़े करते हैं तो उसमें 12% प्रारब्ध होता है, थीटा ब्रेन, गामा ब्रेन, बीटा ब्रेन, ऐसे ब्रेन के पार्ट करते हैं। तो उसमें जो स्पेस है वो 6% है, और 6% का मतलब है कि वो अनंत है। अब हम स्पेस पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग हेडिंग नंबर 5 लिख लीजिए, एट्रीब्यूट्स ऑफ स्पेस एलिमेंट। डायरेक्शन साउथ वेस्ट के बाद वाला वेस्ट साउथ वेस्ट, कॉमा वेस्ट प्योर वेस्ट ना, प्योर मत लिखिएगा, समझ लीजिए केवल, कॉमा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, उत्तर की तरफ एक हिस्सा पश्चिम का और उत्तर, पश्चिम और दक्षिण का हिस्सा, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और पश्चिम, 3 दिशाएं, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। टेस्ट लिखेंगे बिटर, कड़वा। मेटल, आयरन, लोहा। शेप, सर्कुलर, गोलाकार या वृत्ताकार। कलर, ऑफ वाइट या ब्राउन। इसका स्वभाव लिख लीजिए। नंबर 1 गेंस, लाभ या प्राप्तियां। नंबर 2 फुलफिलमेंट, पूर्तियां। नंबर 3 मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति। नंबर 4 सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। रिलेट किया जाए चीज़ों को कि आप बैठे हैं किसी के घर जाके और बातचीत आपने शुरू की, और
आपने पूछा कि बताइए क्या प्रॉब्लम्स हैं, और मैप आपके हाथ में है। अब आपको रिलेट करना है पार्टी की प्रॉब्लम्स के साथ में। अब किसी लेडी ने मान लीजिए बोला कि बच्चा जो है मेरा, वो जो है किसी भी चीज़ के बारे में चिंता नहीं करता है, किसी भी चीज़ के बारे में समझता नहीं है, और अपनी तरफ से उसे समझ में नहीं आता क्या करे। कह दो तो कर देगा, बेटी है उससे कह दो कि ये काम करना है, वो कर देगा, वरना आप लगे पड़े रहो, करते रहो, बच्चों को कोई लेना देना नहीं है। तो आप समझिए कि वहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता की कमी है बच्चों में। कभी कोई माँ या कभी कोई पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि बच्चा बोलता नहीं है, अपनी बात नहीं कहता है, वो अपनी बात नहीं कह पाता, कभी मौका पड़ता है, कभी कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसमें ये भाग लेता हो, कभी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं जिसमें ये हिस्सेदारी लेता हो, कभी ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें ये आता हो, अपना पहले दूसरे 10वें नंबर में भी आता हो। मूलतः ये सरेंडर ही कर जाता है, क्विट कर जाता है बीच से छोड़ छाड़ के। और पहले तो मन होता है उसका कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, और फिर ऐसी कंडीशन बनती है कि लास्ट में वो करता नहीं है, कुल मिला के नहीं में समझे हम, वो कुछ नहीं करता है। तो ऐसी वाली कंडीशन में दो तरीके की उदासीनता है, एक तो पेरेंट्स में है, दूसरा उस बच्चे में भी है। तो वहाँ पर क्या है, अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन नहीं कर पा रहा है। तो आप देखेंगे कि वो जो डायरेक्शन है वो स्पेस डायरेक्शन है, उसका इतना स्पेस ओपन नहीं है माइंड उसका कि वो पहली रो में आके खड़ा हो सके। कई बार चीज़ें हैं इस तरीके से होती हैं कि माँ बाप को लगता है कि वो फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पूर्तियाँ बहुत कर रहे हैं, बहुत सारा साजो सामान ला के दे रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चा वैसा नहीं कर पा रहा है जैसा उन्हें करना है, या उनको सब कुछ मिला है और वो उसके बावजूद भी वो नहीं कर पाए जो वो सोचते थे, चाहते थे अपनी लाइफ में। उन्होंने सारी कोशिश करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी, सारे इंतज़ाम होने के बाद, घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे पेरेंट्स, उसके बावजूद भी पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो बिज़नेस नहीं चला पाए, उनको जॉब करनी पड़ी, या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो पाए और वो अपना बिज़नेस करना चाहते थे, पैसे थे, बजट था, कोई इशू नहीं था, सपोर्ट नहीं मिल पाया फैमिली का। या जिस तरीके की उन्होंने वेल्थ सोची थी, हेल्थ सोची थी, चीज़ें इमेजिन की थी, वैसी उनको प्राप्तियां नहीं हुई, गेंस नहीं हुए। अगर इस तरीके की बात वो बता रहे हैं और उनके बातचीत करने के लहजे में कड़वापन है, बिटर है कहीं ना कहीं, और वो ठोस ठोस सी बात कर रहे हैं, या बात को बहुत ही गोलाकार, अंडाकार बना रहे हैं, घुमा घुमा के कहीं के जवाब दे रहे हैं, तो आप समझिए कि इससे उनका स्पेस एलिमेंट कहीं ना कहीं प्रभावित है। घर में अगर उन्होंने वहाँ पर कोई और कलर करा रखा है और वहाँ पर वाइट, ऑफ वाइट या ब्राउन कलर नहीं है और चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो आप चेक करेंगे स्पेस एलिमेंट को। सॉल्टी टेस्ट वाटर एलिमेंट का बताया था, सोर आपको एयर एलिमेंट का बताया था, फायर एलिमेंट का मसालेदार, स्पाइसी और स्वीट अर्थ का था, ऐसे ही इसका कड़वा है। ये 5 तत्व हैं। इन पांचों तत्वों का जो टेस्ट है वो मिट्टी में आता है। किसी भी मकान की जो प्लॉट होता है, उसकी जो भूमि होती है, जो ज़मीन होती है, उसमें वो टेस्ट आता है। तो उस टेस्ट से समझते हैं कि ये किसके लिए है। आगे चल के अभी हम आपको पढ़ाएंगे कि कौन सी वाली टेस्ट की ज़मीन किसके लिए होनी चाहिए। तो ऐसे सभी तरीके की ज़मीनों के बारे में बातचीत होगी। तो ये जो है अलग अलग स्वभाव, अलग अलग नेचर को भी कहीं ना कहीं दिखाती है। तो जिस नेचर का जो फैमिली है, उसको उसी टाइप की ज़मीन पे मकान बनाने के लिए ओके करना वास्तु कंसल्टेंट का काम है। चीज़ें स्वभावगत भी जाती हैं, चीज़ें आदतन भी जाती हैं। तो वेस्ट साउथ वेस्ट बच्चे के बारे में बहुत कुछ लोग बोलते हैं। फायर इन एजुकेशन हमने यहाँ पे 15 पॉइंट्स लिखाए हैं, जो की पॉइंट हैं, जिन्हें पकड़ के, सुन के, समझ के आप समझ सकते हैं कि वेस्ट साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। फायर इन एजुकेशन, आग लगी है पढ़ाई में। मैया सही बता रहे, पढ़ाई नहीं करता बच्चा।
या पढ़ाई तो की है पर उस टाइप की नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट पे। पढ़ाई तो है, डिग्री तो है हाथ में, पर नॉलेज की कमी है। कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, ये समझ नहीं पाते। नो हाउ की प्रॉब्लम है। डर रहता है, एक अनजाना सा प्रोटेक्शन नहीं मिलने का डर रहता है। कभी कभी पार्ट जो घर में पार्टीशन होता है, घर में जो बंटवारा होता है, उसमें हिस्सेदारी अपनी कम रहती है, या किसी चीज़ को करने में जो अपना हिस्सेदारी रहती है वो सही से नहीं निभा पाते। हमको कोई रोल मिला किसी प्ले को करने में और हमने अपना डायलॉग सही से नहीं बोला, तो वहाँ पर भी हमारी एक हिस्सेदारी है। और पेरेंट्स से जो कुछ भी हमको मिल रहा है, वहाँ पर हमको जो मिलना है, उसमें जो हम बच्चे होने के टाइम पेरेंट्स के हम बच्चे हैं, और हम जिस नंबर के बच्चे हैं और जितनी हमारी क्षमता थी उसके हिसाब से हमको जो कुछ भी मिलना चाहिए था वो हमको नहीं मिला। बंटवारा वो ठीक से नहीं हुआ। बड़े भाई को ज़्यादा, छोटे भाई को ज़्यादा, ऐसा कुछ दे दिया गया। तो ये दिशा जो है वो ज्ञान, समझ और संगीत की देवी सरस्वती की दिशा है। यहाँ पर हम सरस्वती को देखते हैं। और इसके बाद वाली जो दिशा है वो लक्ष्मी की है। तो सरस्वती और लक्ष्मी अगल बगल ही है। वेस्ट साउथ वेस्ट यहाँ पर एजुकेशन और सेविंग्स का जोन है। सुग्रीव यहाँ पर देवता है जिनका W3 पॉइंट बनता है, और पुष्पदंत एक देवता है जिनका वेस्ट के पहले पद पे W4 बनता है। ये दोनों ही पॉइंट एंट्री के लिए प्लस है। यहाँ पर किसी भी घर की एंट्री रखी जा सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं आगे का रास्ता नहीं समझ में आ रहा, कैसे चलेंगे, क्या करेंगे। उनके लिए आप समझ के चलिए कि नो लाइट ऑन पाथ, चर्निंग, बहुत ज़्यादा दिमाग में उनके विचार चलते रहते हैं। फायर इन गेंस, प्राप्तियों में अग्नि, प्राप्तियों में आग लगी हुई है, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे वाले सीन में आपको समझना है कि वेस्ट साउथ वेस्ट में दिक्कत है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी। हम जोन को ट्रीट करके यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा सकते हैं। बच्चों के पढ़ने का टेबल यहाँ पर, डेस्क हम यहाँ पर लगा सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो यहाँ पर पैसे रखने से पैसे बढ़ते हैं, या जो भी चीज़ हम यहाँ पर रखते हैं वो संकलित हो जाती है। सुग्रीव का काम होता है चीज़ों को बढ़ाना। द्वारिक एक देवता और होते हैं। फायर इन चिल्ड्रेंस एजुकेशन, कुल मिला के हम बात वही कर रहे हैं, पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। या समझ के चलिए कि स्पेस हमारे फेफड़ों के अंदर होता है। लंग्स प्रॉब्लम अगर कोई होती है तो लंग्स प्रॉब्लम भी हम वेस्ट साउथ वेस्ट से देखेंगे। हेडक होता है तो हम हेडक को भी वेस्ट साउथ वेस्ट से देखेंगे। हेडक, एंजाइटी जो है वो अगला पहला पार्ट है, फिर हेडक होता है। चाइल्ड रिएक्शन एज रूम एंड स्टोर, चाइल्ड का जो रिएक्शन है वो कई बार हम देखते हैं कि वहाँ पर रूम और स्टोर किस डायरेक्शन में बना है। हम उसको भी भली बात समझ के चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। एसी और फ्रिज, अगर यहाँ पर एसी के पाइप में ब्लॉकेज है, एसी है, तो ये सभी समस्याएं होंगी। अगर फ्रिज इस दिशा में रखा है, फ्रिज का काम है ठंडा करना, और ये जो जोन है हमने आपको अभी पढ़ाया था, तो आप बताइए। हाँ, बोलेंगे भी तो कैसे समझेंगे। ये जो जोन है स्पेस, ये कड़वा जोन है, और कड़वे जोन में यहाँ पर फ्रिज का कोई काम नहीं है। लोहा यहाँ पे हो सकता है, सर्कल यहाँ पे हो सकता है, और फ्रिज का जो डिज़ाइन होता है वो गोल नहीं होता, चौकोर होता है। तो वो डिज़ाइन वाइज भी और उसकी जो क्रियान्वयन है, जो उसका काम करने का तरीका है, वो तरीका और उससे जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो सभी चीज़ें एंटी एलिमेंट है, तो उसको शिफ्ट करेंगे। गुड फॉर प्रिंटर्स एंड फोटोकॉपी मशीन, कहीं भी किसी भी ऑफिस स्पेस में आप वेस्ट साउथ वेस्ट में
जाके प्रिंटर फोटोकॉपी मशीन लगवा दीजिए, उनका काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा इस जोन का। हाँ, पुट ग्लोब इन राइट डायरेक्शन, सही दिशा में आप ग्लोब रखिए तो उनके कनेक्शंस बन जाएंगे, बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन हो जाएंगे। फोकस इन एजुकेशन, उनका फोकस हो जाएगा पढ़ाई की तरफ। अगर वहाँ पे बच्चों की डेस्क, पढ़ाई की डेस्क, किताबों, चीज़ें वहाँ पे रख देते हैं, स्टेशनरी वगैरह, तो ये चीज़ें ठीक रहेंगी। कैरी ऑन योर वर्क एनी कंडीशन, आप पूरा करेंगे कार्य को और पूरा करने की तरफ ही ले जाएंगे। आपका जो भी काम होगा वो कंप्लीट रहेगा, बच्चों का भी काम कंप्लीट रहेगा, उनका फोकस रहेगा इसमें। अब बात करते हैं वेस्ट से। वेस्ट में 15 पॉइंट लिखाए हैं, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट से जुड़ी हुई चीज़ें, प्राप्तियों से जुड़ी हुई चीज़ें अगर हो रही हैं तो अच्छा है, नहीं हो रही हैं तो वेस्ट को ट्रीट करना रहेगा। नो गेंस, गेंस हो ही नहीं रहे हैं या गेंस हो रहे हैं, अधिक हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसके हिसाब से चीज़ों को समझेंगे क्या बताती है पार्टी। मैनिफेस्टेशन, बात वही है। सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप से खुद से जागृत होना, ये पता होना कि हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ पे क्या करना है, बोलना है। इच्छा शक्ति, ये स्वस्थ होंगे तो ही आपकी इच्छा शक्ति स्वस्थ होगी। स्वेलिंग, अगर किसी को बीमारी से संबंधित वो कहता है सूजन बहुत आ जाती है, पैरों में सूजन है, यहाँ सूजन है, वहाँ सूजन है, चेहरे पे सूजन है, तो हम वेस्ट डायरेक्शन को चेक करेंगे। वर्चुअल एंट्री, टी पॉइंट फ्रेज वगैरह यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आर्थराइटिस है, फायर इन गेंस है, फायर इन गेंस तो नो गेंस वाली बात में आ जाता है। एकम्प्लिशमेंट है और एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट आपने सुना होगा, योगा वगैरह करते हैं तो उसमें उनको ज्ञान हो गया, जो ज्ञान की बात है वो एनलाइटमेंट से आती है। और चर्निंग अगर हो गई है, एंजाइटी हो रही है, हेडेक हो रहा है, तो हम वेस्ट डायरेक्शन को देखेंगे। वरुण की दिशा है, दिमाग में जो पानी है 70%, उस पानी में कुछ खलबली हुई है, उसकी वजह से हेडेक, एंजाइटी, चर्निंग है, तो हम देखेंगे। वरुण जो है वो वरुण को कहानी तो कुछ और है, यहाँ पे उतनी नहीं बतानी है जो, पर उनको जो है ये श्राप मिला था, और श्राप मिलने के बाद जब उन्होंने क्षमा मांगी तो उनको वरदान दिया गया, तो उनकी 1000 आँखें हो गई। उससे पहले उनको श्राप मिला था, मैं इंग्लिश शब्द इस्तेमाल कर लेता हूँ कि उनको श्राप मिला था कि तुमको जो है पूरे शरीर में 1000 वजाइना हो जाए, तो उनको वजाइना की जगह पे आई हो जाए, ऐसा वरुण देव को आशीर्वाद मिला और वो 1000 आँखें हो गई उनकी। अब आँखों को 1000 आँखों से देखने वाला जो देवता है, पानी जिसके कंट्रोल में है, समुद्र जिसके कंट्रोल में है, वो देवता वरुण देवता, वहाँ पर विष्णु देव को भी पूजा जाता है। किसी भी लैंग्वेज को लेके, शब्द को लेके अगर कोई बात ऐसी होती है तो मैं अग्रिम रूप में क्षमा चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, पर बोलना पड़ता है सिलेबस के टाइम पे। तो लोअर बैक पेन अगर कोई कह रहा है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम कोई कह रहा है, तो हम वेस्ट को देखेंगे। खास तौर से वेस्ट में अगर एंट्री आ रही है तो हम हिट टी पॉइंट को देखेंगे और वर्चुअल एंट्री को देखेंगे। और जो हमने बोला है अभी वरुण देव के बारे में, उसको अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो वो भी उनको मिल जाएगा आप लोगों को। टेम्पल ऑफ गुड गॉड, यहाँ पे गुड है, आप टेम्पल यहाँ पे रखवा सकते हैं। अगर इन केस किसी की ऐसी सिचुएशन बन रही है कि पश्चिम में ही उसको अपना मंदिर रखना है, तो आप सही दिशा देख के रख सकते हैं। बहुत से बड़े बड़े मंदिर जो है वहाँ पर भी जो मूर्तियाँ लगी हैं वो इसी डायरेक्शन में रखी हुई हैं। ओवरहेड टैंक, पानी की टंकी, डन, ओके, रख सकते हैं। पवित्र किताबें रख सकते हैं, गुड फॉर प्रिंटर्स एंड फोटोकॉपी, हम पहले बता चुके हैं कि वहाँ पे रख सकते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डिप्रेशन का जोन, डिप्रेशन का जोन मतलब कोप भवन जो बनाया गया था माता कैकेयी ने रामचंद्र जी के लिए वनवास 14 साल का, और भरत के लिए राजगद्दी मांगी थी, वो कोप भवन में जाके मांगी थी। और कोप भवन जो बना था
6 नंबर का पॉइंट है यहाँ पे, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में महल के इस जोन में कोप भवन बना था। डिटॉक्सिफिकेशन, डिप्रेशन फिनिश, ड्राइनेस फिनिश, डीमोटिवेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कोप भवन, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ में आती हैं। स्किन प्रॉब्लम अगर है, स्किन कट है, थायराइड है, स्लो लर्निंग है, सीखने की कला जो बहुत ही स्लो है, ये सब कुछ हम पार्टी यदि कहती है तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे। हो सकता है यहाँ पे उनका बेड हो सकता है उनका स्टोर हो सकता है उनका लॉकर हो सकता है उनकी एक्टिविटी करने की कोई क्रिया करने की जगह हो, उन्होंने यहाँ पे जिम वगैरह कुछ बना रखा हो, तो उनको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्किन प्रॉब्लम, स्किन कट, थायराइड, स्लो लर्निंग। अगर बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो सीख नहीं पाएंगे, एजुकेशन एग्जॉस्ट हो जाएगी। यहाँ पे बैठ के अगर बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ने में उनका मन नहीं लगेगा। पिंपल्स मतलब फिर स्किन संबंधी प्रॉब्लम हो गई। स्वेलिंग, एंजाइटी, हेडेक, ये सब कुछ यहाँ पे होगा। और अगर यहाँ पर निरंतर कोई फिक्स एक जगह पर इस दिशा में लेटता रहेगा लंबे समय तक या जीवन यापन करेगा तो सेल्फ किलिंग, सुसाइड करने का थॉट्स उनके मन में आता रहेगा और हो सकता है कि वो कभी ऐसा कदम भी उठाएं। तो यहाँ पर टॉयलेट अगर गलत डायरेक्शन में बना है तो उसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बनाना चाहिए। बुल्ट टॉयलेट ऑन भृंगराज। अब भृंगराज की बात हो रही है तो मैं बता दूं, डिप्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन होता है। और असुर और सोस, यहाँ पर 2 देवता होते हैं। भृंगराज जो है वो साउथ साउथ वेस्ट में होते हैं, S7 में, तो वहाँ पर भी बना सकते हैं टॉयलेट, यहाँ पर भी बना सकते हैं असुर के पॉइंट पे। ओवरहेड टैंक डन, पानी की टंकी बना सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं एलिमेंट को। इसके बाद हम नॉर्थ वेस्ट को समझेंगे, नॉर्थ वेस्ट को समझेंगे। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ हम पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। तो आज हमने स्पेस एलिमेंट के बारे में पढ़ा है। टेस्ट इसका बिटर होता है, कड़वा होता है। मेटल इसका आयरन, लोहा होता है। शेप इसका सर्कुलर, गोलाकार या वृत्ताकार होता है। कलर ऑफ वाइट और ब्राउन होता है। वेस्ट साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और पश्चिम उत्तर पश्चिम, ये 3 दिशाएं होती हैं। लाभ, पूर्ति, अभिव्यक्ति, आत्म जागरूकता, गेंस, फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ अवेयरनेस, ये 4 इनके पॉइंट हैं। मुख्य चीज़ों को, की पॉइंट्स को अगर आप समझते चलेंगे धीरे धीरे सब समझने लगेंगे और आप ऐसे ही बातचीत करते करते लोगों को बता देंगे कि आपके घर की इस दिशा को आप फील कीजिए, वो कहेंगे हाँ समझ लिया। बोले बस ठीक है, इस दिशा में आपके ये बना है इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। वो कहेगा हाँ बना है, बस फिर वो आपका भक्त हो जाएगा और वास्तु कराएगा। आप लोग भी वास्तु कराने के लिए जितनी विज़िट कर रहे हैं, नए साल में ठंडा मौसम है, 2 से ज़्यादा विज़िट नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली में घर में बच्चे रहते हैं तो उनके लिए भी वापसी होनी रहती है। और मौसम को देखते हुए काफ़ी ठंडा है मौसम, तो 2 विज़िट से अधिक विज़िट नहीं हो पा रही हैं। हाँ, मकर संक्रांति के बाद चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो किया जाएगा। हम वास्तु की पढ़ाई को निरंतर गतिमान रख रहे हैं और ये 44 नंबर का एपिसोड हमने अभी तक कर लिया है या कर रहे हैं। इसी में आगे चल के हम डिग्री कैसे लेते हैं कंपास से, एलिमेंट्स, सभी एंट्रेंसेस क्या है, उनके क्या नंबरिंग है, वो क्या देते हैं। इसके बाद मुख्य महिलाओं की एक दिशा, महिलाओं की एक चीज़ है किचन के बारे में बात करेंगे। किचन के बाद सभी लोगों को टॉयलेट संबंधी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जानकारी चाहिए होती है, उसकी बात करेंगे। फिर हम सभी दिशाओं में जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, इन सब की बात करेंगे। इसी तरीके से निरंतर बातचीत होती रहेगी। एस्ट्रो वास्तु शुभम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एस्ट्रो वास्तु शुभम पेज हमारा फेसबुक पर है और चैनल हमारा यूट्यूब पे है, तो आप लोग जुड़े रहिए। हम यूट्यूब पे जो वीडियो डाले हैं उनको शेयर कर रहे हैं अपने फेसबुक पेज पे, जो हमारा विपिन वर्मा है वंशी के नाम से, आप उस पर भी जाके लाइक शेयर कर सकते हैं। सीखिए, ज़्यादातर वीडियो लोगों